वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कौन सा टॉपिक होगा हमारा आज का ऐसे प्रिपेयर करने के लिए। वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जी हाँ, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक फॉर्मेट के साथ दूंगा इस ऐसे को कि आप अच्छे से इस ऐसे को अपने एग्जाम में लिख पाएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ अपने सुप्रीम कोर्ट जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं इस टॉपिक पे जिससे आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अब इस टॉपिक को आपको शुरुआत करना है महात्मा गांधी जी के कोट से। लिखना है कि आर अर्थ प्रोवाइड्स इनफ ENOUGH इनफ। आप अपने कॉपी में लिख लेना जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के एसेज लिख रहे हैं। आर अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू फुलफिल एवरीवन नीड्स टू फुलफिल एवरीवन फुलफिल लिख लिया आपने एवरीवन एवरीवन नीड्स बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड अब इसका मतलब क्या है? आर नेचर या फिर आर अर्थ प्रोवाइड्स एवरीवन इनफ टू प्रोवाइड एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। अब इसमें आपको स्टार्ट ऐसे करना है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर ओवर टाइम। ठीक है, ये आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो ये है कि डिस्क्राइब द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर ओवर टाइम। नेक्स्ट आपको दिस फिनोमिनन इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब आपको ये सब लिख देना है कि ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या होता है, कि कौन कौन सी गैस आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। फिर कौन सी एक्टिविटीज से होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, डिफॉरेस्टेशन से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट आपको लिखना है द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर फार रीचिंग एंड पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मतलब डेथली होता है, DEATHLY, डेथली होता है कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग। नेक्स्ट हम बात करें, आप राइजिंग टेम्परेचर कैन लीड टू अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब जैसे आपको भी पता है कि इंडियन ओशन में इतना ज़्यादा जो साइक्लोन यहाँ आ रहे हैं वो उसका ग्लोबल वार्मिंग एक वन ऑफ द रीजंस कहा जा रहा है। और उसके बाद जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कारण जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग है। वेदर सच एज hurricanes, floods and droughts, melting of polar ice caps and glaciers, rising sea levels and the loss of biodiversity and the extinction of species. Next आपका है, one of the primary drivers of global warming is the burning of fossil fuels such as coal, oil and natural gas. When these fuels are burned, they release carbon dioxide into the atmosphere which traps heat from the sun and causes Earth's temperature to rise. ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 40% सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दिस ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अनलेस सिग्निफिकेंट एक्शन इज टेकन टू रिड्यूस एमिशंस। अब आप देखिए व्हाट हो गया ग्लोबल वार्मिंग का और वाई ग्लोबल वार्मिंग क्यों है। तो अभी तक हम ये दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम और इसी में इलैबोरेट करें तो आएगा डिफॉरेस्टेशन इज अनदर मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। ट्रीज अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस। मतलब क्या है गाइस कि जो हमारे अब यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का वो बताया कि अगर जब हमारे फॉरेस्ट होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बट वही अगर हम प्लांट्स ही हटा देंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है बर्निंग ऑफ फ्यूल से वो यूटिलाइज नहीं हो पाती और वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही होती है और जिसकी वजह से हमारा जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपका, इन एडिशन टू दीज ह्यूमन एक्टिविटीज नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वॉल्केनिक eruptions and changes in solar radiations can also contribute to changes in the earth's temperature.
However, these factors are typically much smaller in scale than impact of human activities on climate. Human activities कौन सी? वो आपकी डिफॉरेस्टेशन हो गई, वो आपकी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गई, वो आपके जितने व्हीकल्स हैं, जो व्हीकुलर एमिशंस हैं, वो सब जेट्स हो गए, और आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जो बर्न रेजिड्यूज निकलते हैं वो सब नुकसान कर रहे हैं सबसे ज़्यादा आपके ग्लोबल वार्मिंग पे. नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर ऑलरेडी बीइंग फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड. द 20 warmest years on record have all occurred since 1981, and the 5 warmest years have all occurred since 2015. This increase in temperature is causing glaciers and ice caps to melt, leading to rising sea levels and an increased risk of flooding in coastal areas. अब इसमें ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जो हमारे कोस्टल सिटीज़ हैं, लाइक मालदीव्स एक कंट्री है और उसके बाद मुंबई है, इनका फ्लडिंग का एक खतरा मंडरा रहा है इन वाली सिटीज़ पे, just because of global warming. Next है आपका, in addition more frequent and severe weather events such as hurricanes, droughts and wildfires are becoming increasingly common, leading to significant damage to infrastructure, homes and natural ecosystems. The loss of biodiversity caused by global warming is also a significant concern, as many species are unable to adapt to rapidly changing conditions and are at risk of extinction. अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपका, वो गौरैया चिड़िया जो है दिल्ली के अराउंड में, वो एक्सटिंक्ट होने की या फिर एंडेंजर्ड हो गई है, जस्ट बिकॉज की क्यों? क्योंकि वो अपने जो वेदर कंडीशंस हैं इस टाइम दिल्ली में प्रिवेल कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनका नंबर रिड्यूस हो जा रहा है. तो आप ये भी एक एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपका, देयर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज दैट कैन बी एम्प्लॉयड टू एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, अब ये देखिए, अब इसमें आपको लिखना है कि कैसे आप ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं. इसमें लिखना है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. दिस कैन बी अचीव थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स इंक्लूडिंग ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी लाइक आप इलेक्ट्रिक, जैसे आप सोलर थर्मल आप थर्मल पावर प्लांट की जगह आप सोलर पावर प्लांट ले सकते हैं. ऐसे पावर प्लांट्स जो विंड एनर्जी से चलते हों, और यही सेम चीज़ हमने लिखी आगे, सच एज विंड एंड सोलर पावर, इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज टू increase the use of natural carbon sinks such as forest and wetlands which absorb carbon dioxide from the atmosphere. Restoring degraded ecosystem and planting new forest can help to sequester significant amounts of carbon over time. In addition, there is a need for greater international cooperation and action to address global warming. The Paris Agreement, which was signed by 195 countries in 2015, is a significant step. अब ये पेरिस एग्रीमेंट का बहुत रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ये वाला पॉइंट तो आपको जरूर लिखना है अगर ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आता है तो. फिर उसके बाद एग्रीमेंट सेट्स अ गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड परसुइंग एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कमिटमेंट टू रेगुलरली रिव्यू एंड स्ट्रेंथन द प्लेजेस मेड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशंस. तो गाइज ये तो हो गए हमें क्या क्या चीजें करनी है. अब आप इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा अप्लाई होनी चाहिए रोड्स पे, और उसके बाद हमें एज अ इंडिविजुअल भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करना चाहिए. नेक्स्ट अब हम एंड में करेंगे कंक्लूड हमेशा वही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से करना है, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमेशा चेरिश की जाती है. नेक्स्ट लिखना है आपको, इन कंक्लूजन ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट एंड अर्जेंट चैलेंज दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन. द इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग टेम्परेचर आर ऑलरेडी बीइंग फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड एंड द consequences of inaction could be catastrophic. It is essential that we take decisive steps to reduce अब इसमें आप ये लिख सकते हैं, इट इज एसेंशियल दैट वी टेक स्टेप्स टू reduce greenhouse gas, increase the use of natural carbons and work together at the international level to address this global challenge. तो ये हो गया conclude. और उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि the above stipulated steps if taken in a positive way will definitely reduce the harmful effects of global warming and will lead to formation of a planet which will be
हैबिटेबल टू ऑल, तो ये आप लिख सकते हैं, जिससे आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच या फिर पॉजिटिव अप्रोच पे आपका से कंक्लूड हो जाएगा। तो गाइज ये था एक टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 700 वर्ड्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके लिए ऐसे लाएंगे किसी एक डिफरेंट टॉपिक का चाहे। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए तैयारी करवानी है तो आप वो टॉपिक भी कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।